अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज़ का ये दूसरा प्रूफ लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ कि इस प्रूफ के अंदर हम ये सीखेंगे कि द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन आज हम ये सीखते हैं कि इस फार्मूले का प्रूफ किस तरह से होगा। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। तो आज हम इसको भी प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग दी टेक्निक ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, इससे पहले कि ये चीज़ भी क्लियर हो कि यहाँ हमारे पास ये जो प्रूफ है, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है कोसाइन एक्स। ठीक है, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारे पास फंक्शन होता है, गिवन फंक्शन हमारे पास है कोसाइन एक्स। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसके मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं या एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं। इसको हम लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कोसाइन एक्स है, तो इस कोसाइन एक्स को इस फर्स्ट प्रिंसिपल की नोटेशन से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कोसाइन एक्स प्लस एच माइनस कोसाइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। यानी एच इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल। एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर यहाँ पर देखें, हमारे पास ये एडिशन फार्मूला फॉर द कोसाइन यानी कोसाइन फंक्शन है। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसके मुताबिक हम इसका फार्मूला इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अगर इसी फार्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस एक्स कॉस एच यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एक्स साइन एच यानी साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, माइनस कॉस एक्स अपनी जगह पर होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं, तो ये हमारे पास होगा कॉस एक्स और यहाँ हमारे पास बचेगा कॉस एच और यहाँ पर बचेगा माइनस वन कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई जो कॉमन डिनोमिनेटर है, अब इसको हम टर्म बाई टर्म वाइज लिखते हैं। और यहाँ हमारे पास अब माइनस है, ये देखें ये बीच में हमारे पास माइनस है, माइनस साइन एक्स साइन एच होल डिवाइडेड बाई एच। ये हमारे पास आई है। ठीक है जी, बेहतर तौर पर नज़र आ रही है आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था पिछले फार्मूले में, कि जब हम इंडिविजुअली यानी हर टर्म पर यहाँ से लिमिट को हम शिफ्ट करेंगे, हर टर्म के साथ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये लिमिट कोसाइन के साथ भी लगेगा, लिमिट इस वाले हमारे पास टर्म के साथ भी लगेगा, और यहाँ पर हम साइन के साथ साइन एच के साथ अलग करके लगाते हैं और साइन एच के साथ अलग लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास से कॉस एच माइनस वन है, इसको हम रीऑर्गेनाइज करते हैं यानी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि ये फार्मूले की फॉर्म बन जाए दोबारा से। तो हम इसको फर्दर किस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखें अब हम लिमिट को अप्लाई करने वाले हैं हर टर्म के साथ। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो को साइन एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इस एच को हमने यहाँ रखा है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर था, माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच, जो कॉमन डिनोमिनेटर था यहाँ पर साइन एच के नीचे रखा है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच ये हमेशा वन की इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल एच है, तो एच के वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास वन की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर इसको हम थोड़ा रीऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ी इसकी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि ये भी फार्मूले की शक्ल में आ जाए और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। कॉस एक्स, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखिए कि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ इन दोनों टर्म में से, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस एच होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, ये माइनस साइन बाहर कॉमन निकाला हमने, तो इस माइनस साइन से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स और ये वन की इक्वल। ठीक,
अब ये फार्मूला हम पहले भी पिछले प्रूफ के अंदर देख चुके हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ हमारे पास वेरिएबल एच है, तो एच वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये पूरी टर्म हमारे पास हो गई जीरो। जब ये टर्म जीरो है तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि ये पूरी पहली जो टर्म थी हमारी पूरी की पूरी जीरो हो गई। तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स। Dear students, see again, we are operating the limit with respect to the variable h approaches to, but we are having the function sin x। तो यहाँ पर हम sin x को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो इसको हम यहाँ से ऑपरेटर से बाहर लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसको मैं लिमिट से बाहर लेकर आता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो और यहाँ अंदर बचेगा 1। तो जब हम कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट अपने आप को रिपीट करता है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए, अब हमने प्रूफ कर दिया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दी कोसाइन एक्स है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, वो इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए यहीं पर हमारा ये प्रूफ खत्म होता है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमेशा हमेशा माइनस साइन एक्स के इक्वल आता है। थैंक यू।